दो बार के विधायक हैं सर। ये हमारी जनता का गढ़ है, हमारा गढ़ है, कोई पायलट का गढ़ वगैरह कुछ भी नहीं है। राजनीति में जीत हार होती है और हम तो लोग जनमत का सम्मान करते हैं। हम लोग ये संगठन में अरे हाजी सुनो ना, ये संगठन में दरार पड़ रही है। ये पूरा संगठन मतलब ये कौन है जब जा करके जीतोगी। मैं आपकी ये नहीं स्थानीय व्यक्ति हो, ठीक है, मैं लोकल व्यक्ति हो। 300 बूथ मेरी विधानसभा में है, मैं उस विधानसभा का निवासी हूँ। मैं चाहता हूँ कोई भी हो उस विधानसभा का उस निवासी हो, उससे कोई टिकट मिले। जिंदाबाद राजेंद्र राठौड़, जिंदाबाद 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 राजेंद्र राठौड़, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमको राजनीति करने आएंगे, नेता का अपमान कैसे सहेंगे हम? जो एक ऐसा नेता सुबह 3 बजे से उसका दरबार लग जाता, पूरी सिविल लाइन्स में कौवे उठते हैं। एक राजेंद्र राठौड़ ऐसा नेता जिसके बंगले पर हजारों की भीड़ तैनात रहती है अभी भी। आप एक बात सुनिए, मैं बताऊंगा आपको इस बात के लिए भी। शुक्रवार को टोंक के कृषि ऑडिटोरियम में बीजेपी की संगठनात्मक बैठक में विधानसभा उपचुनाव को लेकर देवली उनियारा सीट पर गहन मंथन हुआ। इस बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, प्रदेश प्रभारी और राष्ट्रीय महामंत्री राधा मोहन दास अग्रवाल, प्रदेश सह प्रभारी विजया राहतकर और जिलाध्यक्ष अजीत सिंह मेहता ने की। बैठक से पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी का जिलाध्यक्ष अजीत सिंह मेहता ने भव्य स्वागत किया। स्वागत समारोह में पूरा मार्ग सजाया गया और नेताओं को दुपट्टा और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। भाजपा जिलाध्यक्ष अजीत सिंह मेहता ने अपने भाषण में कांग्रेस पर तीखा हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस ने जातिवाद और आरक्षण के नाम पर समाज को बांटने का प्रयास किया है। उन्होंने विश्वास जताया कि बीजेपी देवली उनियारा विधानसभा में विजय प्राप्त करेगी और कांग्रेस को एक ठोस जवाब देगी। फिर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने अपनी पार्टी की संघर्षशीलता और सुधार की दिशा पर जोर दिया। उन्होंने कांग्रेस की राजनीति की आलोचना की और कहा कि मोदी सरकार के नेतृत्व में देश विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है। राठौड़ ने बिजली और पानी की समस्याओं को लेकर कांग्रेस की नीतियों की भी आलोचना की। इस दौरान श्रोता कार्यकर्ताओं ने खड़े होकर सवाल खड़े कर दिए। तो जब आप एक बात सुनिए, मैं बताऊंगा आपको इस बात के लिए भी। देखिए, ये बात मैं जो कह रहा हूँ एक जवाबदारी के साथ कह रहा हूँ, हमारे प्रभारी जी के सामने कह रहा हूँ, मेरे दोनों प्रभारी जी के सामने कह रहा हूँ। पार्टी की जवाबदारी मुझे दी है, किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता कभी भी बर्दाश्त नहीं की जाए। बीजेपी की डबल इंजन सरकार द्वारा समस्याओं के समाधान का आश्वासन भी दिया गया। बैठक में प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास ने भी कांग्रेस को आड़े हाथों लिया और कहा कि कांग्रेस के कुछ नेता जातिवादी राजनीति में माहिर हैं। उन्होंने राहुल गांधी की पारिवारिक पृष्ठभूमि पर भी कटाक्ष किया। साथ ही कश्मीर और देश की आजादी के विषय में भी कई गंभीर बातें कही। मैं चुनौती के साथ देश आजाद हुआ था, लेकिन कश्मीर आजाद नहीं हुआ। कश्मीर को आजादी दिलाने का काम 5 अगस्त 1919 को 2019 को माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में माननीय गृहमंत्री अमित शाह ने काम किया था। हमारा नारा आपको बता दें कि इस बैठक में प्रदेश और जिला स्तर के कई वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं की उपस्थिति ने इसे और भी प्रभावशाली बना दिया।
जिला प्रभारी मंत्री हीरालाल नागर, सांसद दामोदर दास अग्रवाल, जलदाय मंत्री कन्हैया लाल चौधरी, निवाई विधायक राम सहाय वर्मा और पूर्व सांसद सुखवीर सिंह जौनापुरिया समेत सैकड़ों कार्यकर्ता और पदाधिकारी इस महत्वपूर्ण बैठक में शामिल हुए। बैठक के दौरान देवली उनियारा विधानसभा सीट के उपचुनावों को लेकर भी रणनीति पर गहन विचार विमर्श किया गया। बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी को सशक्त किया और आगामी चुनावों के लिए अपनी रणनीति को स्पष्ट किया। दूसरी ओर जब भाजपा कार्यकर्ता धनराज प्रजापत से संवाददाता ने बात की तो उन्होंने कहा कि स्थानीय को टिकट मिलना चाहिए और साथ ही यह मजबूत दावा भी किया कि स्थानीय दावेदार ही बीजेपी और देवली उनियारा की सीट दिलवा सकता है। वहीं कई कार्यकर्ताओं ने राजेंद्र गुर्जर को टिकट देने की बात की है। कयास रूप से डॉक्टर शिवजीलाल चौधरी, लवेश मीणा समेत कई कार्यकर्ता भी अपनी अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं। किस तरह का माहौल दिखाई दे रहा है? देवली उनियारा जो विधानसभा क्षेत्र है उसके लिए उपचुनाव के लिए यहाँ पर एक मीटिंग का आयोजन हुआ है, क्या कहना? इस बार देवली उनियारा की जनता में बहुत ज़्यादा जोश है और इस बार देवली उनियारा की जनता यही चाह रही कि इस बार देवली उनियारा में कमल का फूल खिले और कमल के फूल के साथ भारतीय जनता पार्टी को मजबूती मिले और डबल इंजन की सरकार और तेज गति से आगे बढ़ सके। स्थानीय की आप बात कर रहे हैं, पिछली बार एक मुद्दा बना था फैसला जी और राजेंद्र गुर्जर जी के बीच में कि किसको टिकट मिलेगा। देखो ये पार्टी का निर्णय है, पार्टी जिसको भी टिकट देती है वो चुनाव लड़ेगा। हाँ, हमारी मांग यही है कि जिसको भी टिकट मिले स्थानीय हो, पहली प्राथमिकता स्थानीय को हो। अगर स्थानीय जितनी हमारी क्षेत्र का जितना विकास स्थानीय कर सकता है वो बाहर नहीं करेगा और जो पार्टी जो निर्णय करेगी वो सभी कार्यकर्ताओं के लिए सर्वमान्य है। क्या कहना चाहेंगे आज के इस मीटिंग को लेकर के? सिर्फ राजेंद्र गुर्जर टिकट उन्हीं को दिया जाए, राजेंद्र गुर्जर, इसके अलावा कुछ नहीं। क्या क्वालिटी दिखती है राजेंद्र जी में? वो जन सेवक हैं, जनता के सेवक हैं। कोई जनसेवक नहीं, वही है जो हर एक आदमी की सुनते हैं। स्थानीय के रूप में राजेंद्र जी के अलावा और कौन चेहरा दिखाई? देखो स्थानीय के रूप में सभी है, बहुत ज़्यादा है। किसी को भी अगर पार्टी टिकट देती है वो हमारे लिए सर्वमान्य है। आपको बता दें कि इस महत्वपूर्ण बैठक में राजेंद्र राठौड़ की गैर मौजूदगी ने चर्चा का केंद्र बिंदु बनते हुए पार्टी के भीतर गुटबाजी की आशंकाओं को हवा दे दी। राठौड़, जिन्हें देवली उनियारा सीट का प्रभारी नियुक्त किया गया है, हरियाणा में चुनावी तैयारियों के सिलसिले में हिसार दौरे पर थे। उनकी अनुपस्थिति में ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर, प्रदेश महामंत्री जितेंद्र गोठवाल और ओम प्रकाश भड़ाना ने बैठक में हिस्सा लिया, लेकिन राठौड़ की कमी साफ महसूस की गई। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल ने इस महत्वपूर्ण बैठक में राठौड़ की गैर मौजूदगी को लेकर अप्रत्यक्ष रूप से सख्त टिप्पणी की। उन्होंने कहा, बैठक में सभी नेताओं की उपस्थिति अनिवार्य है और जो नेता अनुपस्थित रहे उनसे जवाबदेही की उम्मीद की जाएगी। इस बयान ने पार्टी के भीतर राठौड़ के प्रति असंतोष की स्थिति को उजागर कर दिया, जिससे राजस्थान की सियासत में नई हलचल मच गई है। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी के इन बयानों पर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने तीखा पलटवार किया। उन्होंने कहा, बीजेपी में वरिष्ठ नेताओं का अपमान हो रहा है। नेताओं की हाजिरी लेकर उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। राठौड़ जैसे वरिष्ठ नेता के साथ इस तरह का व्यवहार दुर्भाग्यपूर्ण है। बीजेपी में टिकट की चिंता में वरिष्ठ नेताओं की इज्जत तक दांव पर लगा दी जा रही है। राधा मोहन दास अग्रवाल ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस का इतिहास दंगों से भरा पड़ा है। नेहरू लाशों पर बैठकर प्रधानमंत्री बने, राजीव गांधी ने सिख दंगे कराए और सचिन पायलट भी दंगे कराकर नेता बने। कांग्रेस की सत्ता की भूख ने देश को बार बार विभाजन और हिंसा की आग में झोंका है। बैठक के दौरान जब राजेंद्र राठौड़ की अनुपस्थिति का जिक्र हुआ तो राजेंद्र राठौड़ का अपमान नहीं सहेगा राजस्थान के नारे भी गूंज उठे। यह नारे शायद राठौड़ के खिलाफ उठ रहे सवालों के खिलाफ थे। जिंदाबाद राजेंद्र राठौड़, जिंदाबाद 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 राजेंद्र राठौड़, जिंदाबाद 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 राजेंद्र राठौड़ का अपमान नहीं सहेगा राजस्थान, राजेंद्र राठौड़ का अपमान नहीं सहेगा राजस्थान। हमको राजनीति करने आएंगे, नेता का अपमान कैसे सहेंगे हम? जो एक ऐसा नेता सुबह 3 बजे से उसका दरबार लग जाता, पूरी सिविल लाइन्स में कौवे उठते। एक राजेंद्र राठौड़ ऐसा नेता जिसके बंगले पर हजारों की भीड़ तैनात रहती है अभी भी।
प्रतिपक्ष के वो नेता रहे हैं, 7 बार लगातार चुनाव जीतने का रिकॉर्ड उनके नाम है। ऐसे नेता के लिए वो टेंडेंस लगे रहे, इतने बड़ा नेता हो गए। हम ये चाहते ही माफी मांगे राजेंद्र राठौड़ साहब से। जब तक माफी नहीं मांगेंगे, राजस्थान का हर कार्यकर्ता, हर कोने कोने में राजेंद्र राठौड़ साहब के कार्यकर्ता बैठे हैं, उनकी भावनाएं आहत हुई है, इन्होंने भावना आहत करने का काम किया। राजेंद्र राठौड़ जिंदाबाद। बीजेपी के भीतर गुटबाजी की स्थिति स्पष्ट हो रही है, जहां शीर्ष नेतृत्व की अनदेखी या जानबूझकर अनदेखी की रणनीति का खेल चल रहा है। बैठक के इस घटनाक्रम ने यह भी उजागर किया कि पार्टी के भीतर कुर्सी के खिलाड़ी अपने अपने खेल में मस्त है। राठौड़ का हिसार दौरा हो या जयपुर की बैठक को बीच में छोड़कर जाना, हर घटना की सियासी व्याख्या हो रही है। अब जब पार्टी के नेता खुद महासंग्राम में लगे हों, तो जनता के हितों की कौन परवाह करेगा? शायद यही कारण है कि राजस्थान नहीं सहेगा के नारे लगाकर पार्टी के भीतर अपमान का महाभारत छेड़ा जा रहा है। टोंक में आयोजित इस बैठक से यह साफ हो गया कि राजस्थान की सियासत में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पक्ष आक्रामक मोड में है। एक और बीजेपी के भीतर अनुशासन और वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति को लेकर सवाल उठ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस भी अपने प्रतिद्वंद्वियों पर हमले करने से पीछे नहीं हट रही है। आगामी चुनावों से पहले यह तनाव और भी अधिक बढ़ने की संभावना है, जहां हर कदम का सियासी मायनों में आकलन किया जाएगा। राजस्थान में राजनीति का खेल अपने चरम पर है। एक तरफ बीजेपी के भीतर गुटबाजी के संकेत साफ दिख रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की आक्रामक राजनीति भी पीछे नहीं हट रही है। आने वाले समय में इस गुटबाजी की महाभारत के और भी नए अध्याय खुलने की पूरी संभावना है। टोंक से पीयूष गौतम, ब्यूरो रिपोर्ट, स्वर्ण खबर। 2 बार के विधायक हैं सर, ये हमारी जनता का गढ़ है, हमारा गढ़ है, कोई पायलट का गढ़ वगैरह कुछ भी नहीं है। राजनीति में जीत हार होती है और हम तो लोग जनमत का सम्मान करते हैं, हम लोकतंत्र का सम्मान करते हैं। जनता ने उनको अवसर दिया है, वो जनता की सेवा करे, कहाँ दिक्कत की बात है। सरकार के साथ जुटे, काम करे, जनता का सरकार ने जो योजनाएं दी है वो जनता के बीच में लेके जाए, काम करे, उसमें कहाँ दिक्कत है। अवसर मिलता है, हम तो लोकतंत्र के हामी हैं, हम लोकतंत्र में विपक्ष भी चाहिए हमको, तो करे, उसमें कोई तकलीफ की बात नहीं। प्रत्याशी चयन में क्या मापदंड रहेगा? अरे प्रत्याशी चयन पार्टी करती है भाई साहब, हम नहीं करते। हम तो प्रत्याशी चयन जन अपेक्षाओं के अनुरूप काम होता है, जन अपेक्षाओं के अनुरूप हम उम्मीदवार होते हैं। कोई आरक्षण में हम छेड़खानी, हम कहीं बीच में नहीं है, हमने पहले ही घोषणा कर दी हम आरक्षण नहीं करते। बांग्लादेश की चिंता है और ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। हमारी केंद्र की सरकार कूटनीतिक तरीके से वहाँ पर भी और व्यवस्थाएं ठीक करने में काम मदद कर रही है। एक मुद्दा वो है साहब कि संगठन में, अरे हाजी सुनो साहब, ये संगठन में दरार पड़ रही है, तो ये पूरा संगठन मतलब ये कौन है जब जा करके जीतोगी, प्रत्येक संगठन में दरार पड़ रही है। कहाँ साहब, मेरा नाम है, सुनो साहब, अरे 1 मिनट छोड़ो सर यार, अरे सुनो, मैं रामलाल माट्रे, देहात मंडल जिला उपाध्यक्ष हूँ साहब। ये मंडल में, ये जिला में हमेशा दरार पड़े, तो नेता भले बात हो, भारतीय जनता पार्टी का एक हो, जब जाकर ये पार पड़ेगी। क्योंकि आपस में फूट है तो ऐसा ये जो कार्य, हाँ जी, और ये कार्यकर्ता एक होने चाहिए साहब, हमारे यही निवेदन है। हाँ जी, किसमें फूट है, क्योंकि ये नेता जो ये गुटन है भारतीय जनता पार्टी के, तो ये गुट में जैसे मंडल है, देहात मंडल है, इसमें फूट है साहब। देखिए मीडिया बंधु, सन 2003 के बाद कभी भी लगभग वहाँ 3 का चुनाव हुए, 8 के हुए, 13 के हुए, 18 के हुए, 23 के हो गए, लगभग 4-5 चुनाव हो गए। 5 चुनाव में लगातार बाहर का व्यक्ति वहाँ विधायक बनता है। मैं कहना चाहता हूँ तमाम दोनों संगठनों से कि वहाँ पर कोई भी स्थानीय व्यक्ति क्या चुनाव लड़ने लायक नहीं है। वहाँ बहुत से ऐसे लोग हर समाज में, हर वर्ग में, हर जाति, हर धर्म में पढ़े लिखे लोग वहाँ हैं, किसान वर्ग के लोग वहाँ हैं, व्यापारी वर्ग के लोग वहाँ हैं, हम जैसे अधिवक्ता लोग वहाँ हैं, हम क्यों ना वहाँ चुनाव लड़े। मैं तो ये निवेदन है कि मीडिया बंधुओं से मेरा आग्रह है कि स्थानीय व्यक्ति को टिकट मिले, वहीं का हो, वहीं की समस्या को जाने, वहीं समस्या को पहचाने, किस गली में क्या समस्या है, किस मोहल्ले में क्या समस्या है, किस गाँव में क्या समस्या है, किस क्षेत्र में क्या समस्या है। बाहर का व्यक्ति आएगा, वहाँ चुनाव लड़ेगा, लड़के वो चले जाएगा। जनता को किसी प्रकार
किसको टिकट मिला? स्थानीय को घर है किसी ना? व्यक्ति विशेष के लिए कोई बात नहीं, स्थानीय व्यक्ति को टिकट मिले। मैं आपकी ये नहीं, स्थानीय व्यक्ति को टिकट मिले, लोकल व्यक्ति हो। 300 बूथ मेरी विधानसभा में है, मैं उस विधानसभा का निवासी हूँ। मैं चाहता हूँ कोई भी हो, उस विधानसभा का उस निवासी हो, उसे कोई टिकट मिले।